Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my YouTube channel. This is Muhammad Wasim here. Today I am going to discuss about University of Trieste 25-26 call for application for bachelor and masters program. जिन स्टूडेंट्स ने बैचलर के लिए अप्लाई करना है या मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ओनली 10 यूरो की एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर आप 10 यूरो की एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे और साथ में आप 3 प्रोग्राम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहें, चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहें। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे गूगल पे आना है, आपने राइट करना है यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रीज 25-26 कॉल फॉर एप्लीकेशन। जब ये आप राइट करते हैं तो ये आपके सामने इस तरह की एक विंडो आपके सामने शो हो जाती है। अब इस विंडो पे आपने आना है, सबसे पहला लिंक जो है ना आपने इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे आप इस लिंक को ओपन करते हैं, इस लिंक को ओपन करने के बाद देखें यहाँ पे सिंपली सबसे पहले बताता है जो 25-26 की जो एप्लीकेशन है वो 7 जनवरी से ओपन हो चुकी हैं और इसके अप्लाई करने के टोटल 2 राउंड्स हैं। ठीक है, 2 राउंड्स में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला राउंड जो है वो 7 जनवरी से 7 फेब तक होगा, आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, और दूसरा राउंड जो होगा वो 1 मार्च से 31 मई तक का होगा। ठीक है जी, 2 राउंड्स में आप स्टूडेंट्स इसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो होगी वो टोटली 10 यूरो होगी और फ़ी जो होगी अप टू 3 प्रोग्राम, आप 3 प्रोग्राम में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स कहते हैं जी जिनकी पॉजिटिव असेसमेंट आएगी, मतलब जिनके कंप्लीट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स और उनका एडमिशन हो जाएगा, देन उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा पोर्टल के ऊपर, और वो उसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं होगा, उसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी वगैरह नहीं होगी। सो सिंपली ये 2 राउंड्स हैं जिसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज जो है ना वो ओपन हो जाता है। अब इस पेज पे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे फर्दर डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी गई है कि सबसे पहला काम जो आपने करना है, यहाँ पे सिंपली मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट में लेके जाता हूँ। जैसे आप ओपन करेंगे तो ये पेज आपके सामने जो है ना वो ओपन हो जाता है, डिग्री सीकर्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि 3 तरह की डिग्रीज यहाँ पे ऑफर की जा रही हैं। बैचलर्स एंड इंटीग्रेटेड 5 ईयर 6 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, बैचलर भी यहाँ मौजूद है और इंटीग्रेटेड 5 और 6 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी यहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ मास्टर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इंडिविजुअल कोर्सेज भी यहाँ पे मौजूद है। सो एप्लीकेशन जो है ना इसकी ओपन है और ये आपका पोर्टल है जिस पे आपने जाके यहाँ पे अप्लाई वगैरह करना है। ठीक है जी, अब नेसेसरी स्टेप्स क्या होंगे अप्लाई करने से पहले या इनरोलिंग से पहले, आपके नेसेसरी स्टेप्स क्या हैं, तो यहाँ से आके आपने अपनी कैटेगरी को चूज कर लेना है। इफ़ यू हैव अ फॉरेन क्वालिफिकेशन एंड यू नीड अ वीज़ा, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, सिंपली ये आपके लिए कैटेगरी बन जाती है, इसको आपने ओपन कर लेना है। अब जब आप इस कैटेगरी को ओपन करते हैं तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है, प्री इनरोलमेंट फॉर वीज़ा एप्लीकेंट्स। सो उनके लिए क्या क्या होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्टर ऑन अप्लाई नाउ, यहाँ पे आपने खुद को रजिस्टर करना है और तमाम डॉक्यूमेंट्स को, रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आपने अटैच करना है। हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई, तो हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको चाहिए होंगे। सिंपल जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जनरल डॉक्यूमेंट, वो वैलिड आईडी डॉक्यूमेंट फ्रंट बैक आपके पास होना चाहिए, मतलब पासपोर्ट आपका होना चाहिए, और रेजिडेंस परमिट जहाँ भी आप रह रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, जनरल डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। उसके बाद कोर्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, जो स्टूडेंट्स बैचलर्स के लिए और इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए जो क्वालिफिकेशन होगी, मतलब जिनकी एजुकेशन हाई स्कूल या इंटरमीडिएट है, वो बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आप एफएससी के बाद जो है ना दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एफएससी की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए इनकी। ठीक है जी, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड लिस्टिंग द एग्जाम्स। ठीक है जी, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद कोर्स डिस्क्रिप्शन, जो आपने कोर्स पढ़ा है उसकी एक आपने फाइल बना लेनी है, वर्ड फाइल बना लेनी है, उसकी वर्ड फाइल की पीडीएफ बना के आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जो जो आपने कोर्स स्टडी किए हैं इंटरमीडिएट के अंदर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर जो कोर्स आपने पढ़े हैं, वो आपने यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन, उसमें मार्क्स कितने हैं, उसकी परसेंटेज कितनी थी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है ना आपने उनको अपडेट करनी है। उसके बाद मास्टर डिग्री के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी, और ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपके मार्क्स वगैरह इंक्लूड होने चाहिए, लिखे होने चाहिए।
ऑफिशियल कोर्स डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप जो सब्जेक्ट आपने मेजर सब्जेक्ट जो पढ़े होंगे अपने थ्रू आउट बीएस प्रोग्राम के अंदर, वो आपने यहाँ पे राइट करने हैं। जैसे एफएससी वालों ने करने हैं वैसे ही यहाँ पे बीएस प्रोग्राम वालों ने भी यहाँ पे करने हैं, और लास्ट डेट से पहले पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। अब सिंपली हमने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर चलते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे दोबारा उसी वेबसाइट पे अगेन वापस आ जाना है और यहाँ पे साइन इन रजिस्टर पे आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे आप साइन इन रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, साइन इन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये इंटरफेस आ जाता है। सिंपली मैंने क्या करना है, अगर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी में, मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया इटली के अंदर, तो मैं सबसे पहले अपना आई एम न्यू एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मेरा नाम यहाँ पे कोई शो हो रहा तो आपने यहाँ पे क्लिक करना, अदरवाइज आपने क्या आ जाना, आई एम न्यू एप्लीकेंट। तो मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ, आई एम न्यू एप्लीकेंट। यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी मेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अपनी मेल प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पे करूँगा। रजिस्टर करने जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक मेल रिसीव हो जाएगी। उस मेल के अंदर एक लिंक मौजूद होगा, उस लिंक को मैंने क्लिक करना है और दोबारा मैंने उसी पोर्टल वाले पेज पे आ जाना है। ये तो हो गया जो न्यू यूजर हैं। इसके अलावा अगर आपने पहले कहीं अप्लाई किया हुआ है तो आपका नाम यहाँ पे शो हो रहा, तो आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आप क्या करें, अपना पासवर्ड या एप्लीकेशन कोड जो है ना वो एंटर करें। सिंपली मैं ना यहाँ पे मेरा पासवर्ड मेरी गूगल ने सेव किया और मैं यहाँ पे राइट करती इसको क्या कर लूँगा, साइन इन कर लूँगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये साइन इन कोड आपका रॉन्ग है, तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ पे सेंड वन टाइम लिंक रजिस्टर, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अब आपको एक मेल बॉक्स में मेल आ जाएगी। सिंपली मैं जाता हूँ अपनी मेल में, मैंने क्या करना है, जस्ट आके अपनी जीमेल को ओपन कर लेना। अगर इन केस आपको ये प्रॉब्लम फेस होता है जिसमें आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको पासवर्ड भूल जाता है या आप पासवर्ड आपको याद नहीं रहता, ये देखें ड्रीम आईडी का लॉगिन आपको मिल गया, इसी तरह ही आपको एक मेल रिसीव हो जाएगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, क्लिक टू लॉगिन पे आ जाना है। अब जैसे आप क्लिक टू लॉगिन पे आते हैं तो आपका ये पेज लॉगिन वाला ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और आप जो है ना यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, जस्ट फाइंड प्रोग्राम यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिपार्टमेंट की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आपके पास डिपार्टमेंट आ चुके हैं कि सर्च ऑल डिपार्टमेंट, कि जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल हाइजीन, ठीक है, ये डिपार्टमेंट मौजूद है। हेल्थ असिस्टेंस आ गया। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी, ये डिपार्टमेंट अभी मौजूद हैं जिनमें आप फिल वक्त जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। 3 आपके पास डिपार्टमेंट मौजूद हैं, आप यहाँ पे इनमें बारी बारी तीनों में ही अप्लाई कर सकते हो। सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने जो है ना ये पेज आ जाता है। तो इसको मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे मेरी पहले एप्लीकेशन एक गई हुई है, तो यहाँ पे मैं न्यू एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास न्यू एप्लीकेशन मेरी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसके टास्क जो है ना, मेरे पास 5 टास्क हैं जिसको मैंने अभी कंप्लीट करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ गई कि ये माई एप्लीकेशन आ गई। यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको एडिट एप्लीकेशन पे आ जाना है। अब एप्लीकेशन पे आने के बाद सबसे पहले आपने काम क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल पे आने के बाद आपने अपनी डिटेल यहाँ प्रोवाइड करना शुरू कर देनी है। पासपोर्ट नंबर यहाँ मेंशन करना है, आईडी कार्ड नंबर, जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है। डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है ऑलरेडी, प्लेस ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद जो है ना अपनी सिटीजनशिप, अगर आपके पास कोई डबल है तो यहाँ पे डबल कर दें, अदरवाइज जो है ना आपने यहाँ पे अपना कंट्री जो है ना जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस आ गया मेरा। तो लेट्स सपोज उसके बाद फिर हम चलेंगे कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। अब कॉन्टैक्ट के ऊपर आने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपनी स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, टाउन, पोस्टल कोड, कंट्री और स्काइप एड्रेस वगैरह यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद बात आती है जी एजुकेशन की। अब एजुकेशन पे आने के बाद कहता है प्लीज इंटर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फॉर्मल एजुकेशन स्टार्टिंग विद योर सेकेंडरी एजुकेशन। सो आपने सबसे पहले अपनी इंटरमीडिएट की डिटेल यहाँ पे देनी है। इफ़ यू हैव नॉट येट फिनिश योर करंट स्कूल, तो सबसे पहले काम आपने करना अपनी सेकेंडरी एजुकेशन की डिटेल यहाँ पे इनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इंटरमीडिएट की डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। देन आपने इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे जाना है और यूनिवर्सिटी की डिटेल प्रोवाइड करनी है अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपली आपने आ जाना लेवल ऑफ एजुकेशन के ऊपर। क्या आपका लेवल है, आपने यहाँ से सेकेंडरी चूज कर लेना है, सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद अपना डिप्लोमा कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ है वो यहाँ मेंशन कर देना है। उसका प्रोग्राम का नेम मेंशन करना है। इंस्टीट्यूशन ये आपके लिए लाजमी नहीं, आप लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। कंट्री चूज करना है। स्टडी लैंग्वेज आपने इंग्लिश रखनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अवार्डेड डिग्री के ऊपर क्या लिखा हुआ है, जो भी डिग्री के ऊपर जैसे कि मैट्रिक लिखा हुआ है या इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, जो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ, सॉरी मतलब जो भी डिग्री के ऊपर मेंशन, आप यहाँ पे इसको मेंशन करके सेव कर दें। सेव करने के बाद आप क्या करें, इसको इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे जाएं, दोबारा अगेन से यूनिवर्सिटी की एजुकेशन जो है ना यहाँ पे अपडेट कर दें। उसके बाद बात आती है हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस की। हमारा क्या है, लैंग्वेज क्राइटेरिया आ जाता है कि हमने यहाँ पे बताना है कि लैंग्वेज हमारी कौन सी, नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है अपनी। फॉरेन लैंग्वेज आपने क्या करना है, इंग्लिश सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इंग्लिश लिखना है और
प्रूफ आपके पास जो है ना अदर, यहाँ पे अदर पे जाना है, प्रोफिशेंसी आपने B2 कर देने हैं, और उसके बाद स्टडीज़ आपने यहाँ पे, अगर आपने मैट्रिक इंटरमीडिएट किया तो आप 12 लिखें, अगर आपने BS किया तो आप 16 ईयर्स यहाँ पे एजुकेशन कर दें, ठीक है। अगर आपके पास कोई आइल्स टोफल है या कुछ भी आ तो वो मेंशन करें, अदरवाइज आपके पास कुछ भी नहीं है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, सिर्फ अदर पे क्लिक कर देना है। देन हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस रेजिडेंस के ऊपर। अब रेजिडेंस के ऊपर आना है, प्लीज इंटर हेयर इफ़ यू हैव स्टेड अब्रॉड, अगर आप कोई बाहर रहे हैं या आपको मतलब प्लीज इंटर इफ़ यू आर स्टेड अब्रॉड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, अपने कंट्री से अलावा आपने कहीं ट्रैवल किया या कहीं आप रहे हैं, ज़्यादातर वहीं रहे हैं, टूरिज्म वगैरह किया, तो फिर आप यहाँ पे ऐड कर दें रेजिडेंस वगैरह, उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पे अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स आपको शो नहीं हो रहा, सिंपली आपने क्या करना है, अदर पे आना है। अदर पे आने के बाद एक दफ़ा इसको आपने स्पेशल नीड अदर और एप्लीकेशन को आपने यस कर देना है। यहाँ पे कहता है जी हैव यू ऑलरेडी रिसीव्ड अ पॉजिटिव असेसमेंट, नो, इसको आपने सॉरी यहाँ पे यस नहीं करना। अगर आपने पहले पिछले साल अप्लाई किया था तो आपकी एप्लीकेशन सक्सीड हो गई थी तो तब यस करें, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे। देन आपने आ जाना है चेक लिस्ट के ऊपर। अब चेक लिस्ट के ऊपर आते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, अपना पासपोर्ट, यहाँ पे पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड करनी। अपलोड करने के बाद आपने आई हैव अटैच इसको कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और ये आपका अपडेट हो जाएगा, ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये अपलोड करने का तरीका क्या बता रहा हूँ। उसके बाद आपने अपनी हाई स्कूल डिप्लोमा की जो डिग्री है वो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद जो है ना आपने दोबारा फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन इंग्लिश में होते हैं, जाहिर सी बात है, सारी डिग्रीज यहाँ पे अपलोड कर देनी है। नेशनल इंट्रेंस एग्जाम को आपने दिया हुआ तो यहाँ पे अपलोड कर दें। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी। अपलोड करने के लिए आप हर एक को क्लिक करेंगे, इसी तरह ही अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आई हैव अटैच पे आपने यहाँ पे जो है ना आई हैव नॉट येट टेकन अ लैंग्वेज, आई नॉट टेक यहाँ पे आपने इसको कर देना, ठीक है जी। करने के बाद अब आपका ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही आप ये सारे टिक बॉक्स होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने करना और अब लास्ट में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद फिर बात आती है आपकी एप्लीकेशन फ़ी की। तो सिंपली आपने जिसको एप्लीकेशन फ़ी पे करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको मुकम्मल अकोमोडेट कर दूंगा मैं फ़ीस पे करवाने में। अपना उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।